साथ संगत जी, आज हम संत महापुरुषों के जीवन पर चर्चा करेंगे। कैसे उनका जीवन होता है, उनकी सोच क्या होती है, हमारे जैसे साधारण आदमी और उनकी सोच में क्या अंतर होता है, ज़रा इसके बारे में आज विचार करेंगे। एक संत एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था, तो रास्ते में नदी पड़ रही थी। नदी को बोट में पार करनी थी, नाव में पार करना था। तो ये नाव में बैठ गए। जैसे जैसे नाव आगे चली तो बीच नदी में जब नाव पहुंची तो नाव चालक ने जो चिल्ला चिल्ला के कहने लगा कि सावधान हो जाओ सब, नाव डूबने वाली है। सब यात्री, सब चालक, नाव चालक घबरा गए। ये संत महापुरुष के चेहरे पे कुछ भी फर्क नहीं आया। इसने करमंडल उठाया और नदी से 4-5 करमंडल पानी के भर के नाव में डाल दिए। थोड़ा समय बीता, नाव आगे चली। अब नाव चालक क्या कहने लगा कि खतरे की कोई बात नहीं, जो भरमंडर में नाव फंसी थी वहाँ से आगे निकल चुकी है। अब हम खतरे से आगे चले गए हैं, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इस संत महापुरुष ने क्या किया, 4-5 करमंडल जो पानी के नाव में डाले थे वो फिर से भर के नदी में डाल दिए। अब ये देखने से ही पता चल रहा था कोई पूर्ण महापुरुष है, तो किसकी हिम्मत नहीं हुई इनसे पूछने की। चलो समय निकल गया, किनारा आया। जब सब यात्री उतर गए तो चालक महापुरुषों से पूछने लगा, संत जी आपने जो कर्तव्य किया इसका क्या मतलब है, आपने जो किया उसके पीछे क्या राज था। तो संत जी ने जवाब दिया, भाई जब तुमने कहा कि हम डूबने वाले हैं तो मैंने सोचा परमेश्वर की अगर इच्छा है हमें मारने की तो मैं भी क्यों ना उसमें सहयोग हो जाऊं। मैंने भी 4-5 करमंडल पानी के नदी से उठा के नाव में डाल दिया। और आगे चल के जब तूने कहा कि नहीं हम खतरे से बाहर हैं, तो मैंने फिर से यही सोचा कि प्रभु की इच्छा बदल गई है, अब प्रभु हमें जीवित रखना चाहता है। तो मैंने भी उसकी इच्छा में अपनी इच्छा जताई और 4-5 जो पानी के करमंडल बोट में थे, नाव में थे, वो उठा के मैंने वापस नदी में डाल दिए। प्रभु इच्छा ही मेरी इच्छा है और यही इच्छा हर संत महापुरुष की होनी चाहिए। संत महापुरुष होते हैं वो लाभ हानि से दूर रहते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती है फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। न उन्हें जीने की अभिलाषा होती है, न मरने का दुख होता है। इन चीज़ों से वो बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं, तभी तो उनका नाम संत जन पड़ जाता है। महापुरुषों की अपनी करनी होती है, उनके अपने विचार होते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।